चलो सो सी हियर, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने जाने वाला था, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस सी दैट क्वेश्चन. Find value of determinant 0, 1, 2, 3, 1, 0, 3, 0, 2, 3, 0, 1, and next 3, 0, 1, 2. So we have to find value of this. चलो आप ये देख सकते हो 4/4 डिटर्मिनेंट है. चलो कैसे फाइंड करेंगे इसके वैल्यू स्टूडेंट्स, बोलो. तो 4/4 है, सेम मेथड, हम कहीं से भी उसको एक्सपांड कर सकते हैं फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम, राइट? और एक्सपांड करने से पहले हम उससे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इफ इट इज पॉसिबल. कि सिंप्लीफाई करके अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस या कुछ आ जाए उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ओके, तो बोलो, यहाँ पहले ही आप पकड़ सकते हो जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो, राइट? आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड रो में 2 जीरोस हैं, वहां से हम शुरू कर सकते हैं, राइट? या यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो को 0 कर सकते हो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके फाइनल रो को 0 कर सकते हो, और फिर एक ही एलिमेंट बचेगा वहां से एक्सपांड कर सकते हो. बोलो कैसे शुरू करें? एंड सारस रूल इज एप्लीकेबल फॉर 3/3 ओनली, राइट? उसके बाद के लिए आपका सारस रूल एप्लीकेबल नहीं है. सारस रूल इज एप्लीकेबल फॉर 3/3 ओनली. सो देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ वेज जैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ओके, तो चलो हम ये करते हैं, ये 1 की मदद से इन दोनों को 0 कर देते हैं. ओके, यस. सो हम क्या करते हैं, R3 में से R2 को माइनस कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके. ओके, हाँ. तो 2 माइनस 2 आपका हो जाएगा 0, ये तो आपका 3 ही रहेगा. 0 माइनस 6 ये हो जाएगा -6, ये आपका 1 रहेगा, बिकॉज 1 माइनस 0 इज 1. 3 माइनस 3 आपका हो जाएगा 0. नाउ 0 माइनस 0 0 रहेगा. 1 माइनस 9 ये आपका -8 हो जाएगा, एंड 2 एज इट इज, राइट? अब आपको इसको एक्सपांड करना है, तो साइन कैसे लोगे? इसको प्लस से शुरू करो. अब इधर जाना है तो प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट, यहाँ से इधर जाओगे तो माइनस. सो इसकी साइन होगी पहले -1. ओके, अब इसकी रो एंड कॉलम को आप हाइड कर दो. सो व्हेन यू हाइड इट्स कॉलम एंड रो ऑफ दिस -1, अब आपको एक 3/3 डिटर्मिनेंट मिल रहा है. ओके, अविनाश गॉट 64, वी विल चेक इट्स आंसर. अमन गॉट -14, हम देखेंगे. चलो अब आपका 3/3 डिटर्मिनेंट कौन सा बच रहा है स्टूडेंट्स? 1, 2, 3, देन 3, -6 1, और 0 -8 2. चलो अब ये 3/3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्या आप यहाँ पे सारस रूल अप्लाई कर सकते हैं? यस. ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट सारस रूल अप्लाई कर देते हैं. 1 3 0 2 -6 -8. चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12, इसको मल्टीप्लाई करो 0, 9 8 ज़ा 72 ना. चलो माइनस 0 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा? 0. 8 1 सा क्या हो जाएगा? 8. ये क्या हो जाएगा? 12. चलो, तो ये आपका हो जाएगा -2 and 2 4, 7 1 1 8, -84. फिर 12 -8 ये आपका हो जाएगा 4, -4. ओके, सो -88. और ये आपका सिर्फ ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया, इसके बाहर ये -1 मल्टीप्लाइड में है. समझो अब गेट आपका डिफिकल्ट क्यों होता है. ठीक है, सो -84 इंटू -1, ये माइनस सब भूल जाते हैं. तो -1 इंटू -88, योर फाइनल आंसर इज 88. ठीक है, तो अब आपको सारे ऑप्शन क्या दिए गए होंगे समझना. एक ऑप्शन में आपको दिया 88, दूसरे में आपको दिया है -88. तो जो स्टूडेंट यहाँ पे -88 से इसको टिक कर देगा उसके नेगेटिव हो जाएंगे. तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 64 या -64, जो अविनाश और प्रवीण का आया. तो वो कैसे आ सकता है? गलती से सपोज यहाँ पे प्लस आ गया आपका, तो 12 एंड 8 आपका क्या हो जाएगा? 20, राइट? गलती से बस यहाँ पे आपका प्लस आ गया, राइट? दे विल मार्क योर ईच एंड एवरी स्टेप कि कहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं. गलती से आपने इधर प्लस कर दिया तो वो 20 हो जाएगा. तो -84 -20, यहाँ पे आपका सपोज प्लस है यहाँ भी, तो -84 + 20 तो -64 हो जाएगा. फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो +64. ऐसे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो और वहां पे माइनस से मल्टीप्लाई करना भूल गए तो इस तरीके से. सो आप
हाँ, तो किसी स्टूडेंट का ये आंसर आ सकता है, किसी का ये आ सकता है, किसी का ये आ सकता है, इस तरीके से आपको ऑप्शन देते हैं। दे विल नो कि कहाँ पे आपकी गलती होगी। इज इट क्लियर नाउ? क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। कि क्वेश्चन नंबर 3 को रिपीट करूँ वापस? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? टाइप इन chat box only and reply me privately, please. Reply me privately if it is clear, yes. If it is no, then uh, tell me to repeat. Don't hesitate to ask, I will repeat. Okay, so Yash is telling to repeat, I'll repeat. Okay, few students are telling for repetition. Now see over here. So I'm repeating this. See, in this question, yes, many students are telling me for repetition. So this, see, find value of this 4x4 determinant, right? They have given us this 4x4 determinant. Now we can find this value from any row or any column. We can expand this 4x4 determinant from any row or any column. So better to consider that row or that column which contains as maximum 0 as possible. So here maximum zeros are here in second row. So you can expand from the second row as well. Or if you apply first properties and try to convert them in maximum zeros, so here what I have done, even you can apply this property column wise as well. You can multiply this first column with 3 and you can subtract this from this third column. So directly you will get 0 over here. Then you can expand from here. Right. हमने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स, पहले ये 1 को पकड़ के with the help of this 1 we have tried to convert this 2 and 3 into 0. Right. हमने ये 2 और 3 को 0 कर दिया. वो हमने 0 कैसे किया? तो R2 में आपका 2 है. If you see over here in R2 you are having 2. So if sorry, in R2 I am having 1, in R3 you are having 2. So if you multiply this 1 with 2 and you can subtract this 2 from R3, then you can get 0 or not. 2 minus 2 will be 0. 3 minus 0 is 3. Now this will be multiplied with 2. 3 2s are minus 6 and you are subtracting it from 0. So 0 minus 6 minus 6. 0 into 2, 0. So it is 1. So just tell me about this step. This step is clear. That is R3 minus 2 R2. This step is clear. 2 minus 2 0. 3 minus 0. 0 minus 6. 1 minus 0. टाइप इन चैट बॉक्स जितने स्टूडेंट्स ने मुझे रिपीटेशन के लिए बोला, क्या ये स्टेप क्लियर हो गया? ओके ग्रेट. चलो अगर ये स्टेप आपका क्लियर है तो सिमिलर स्टेप मैंने R4 के लिए अप्लाई किया. इन R4 आई एम हैविंग 3. सो विद द हेल्प ऑफ 1 आई हैव टू मेक दिस एज 0. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस 3 minus 3 becomes 0. Now 0 minus 0 will become 0 only. Now 3 3s are 9. 1 minus 9 will give me minus 8. 3 into 0 0. 2 minus 0 is 2 only. So is it clear till now? So now in first column, अगर आप first column को observe करें तो first column में आपके maximum zeros हैं, 3 0 हैं. तो क्या मैं यहाँ से expand कर सकता हूँ? Okay. What will be its sign? सारा साइन टेबल हमने याद रखा था, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, isn't it? प्लस माइनस प्लस माइनस. सो फर्स्ट एलिमेंट आपका प्लस होगा, इसकी साइन हो जाएगी माइनस. सो दिस इज योर -1. अब उसके साथ आप 3/3 डिटरमिनेंट कैसे लोगे? इसके रो और कॉलम को हाइड कर दो. राइट. सो विल गेट दिस 1 2 3 3 minus 6 1 and 0 minus 8. फिर इसको आप सारस रूल से एक्सपैंड कर सकते हैं एंड यू विल गेट दिस 8 8. So is it clear now for everyone? जिन्होंने भी repetition के लिए बोला, please type in chat box. If it is clear, we can move to next question. If it is not, तो अगर आपको कोई step में doubt है तो आप particularly वो step पूछ सकते हैं. Great. Question 4 शुरू करें? हाँ, yes, Bhamin. સર આમાં આપણે પેલો થર્ડ રોમાં કેમ પ્લસ માઇનસ થતું હતું, તો આમાં નહીં થાય? થર્ડ રો માં પ્લસ માઇનસ એટલે કઈ જગ્યાએ? આ ક્વેશ્ચનમાં છે ને તમે કીધું ને પ્લસ માઇનસ હા 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 હા. તો આપણે ગણતરીમાં કરીએ તે થર્ડ રો ને કેમ પેલું પ્લસ માઇનસ થી કરીએ? આપણે 0 ને પ્લસ લીધું, પછી 1 ને માઇનસ લીધું, પછી 2 ને પ્લસ છે પહેલી રોમાં. હા 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 2 ને પહેલી આ કોલમ છે, આ કોલમ છે. અચ્છા એની રોમાં થાય ને આ પ્લસ માઇનસ. એમાં કેવું છે, જો તમે આ રો થી એક્સપાન્ડ કરો તો એવું થાય. માની લો કે તમે ફર્સ્ટ રો થી એક્સપાન્ડ કરો છો, ઠીક છે, તો આ 0 સાથે તમારું આ એની રો કોલમ દબાવી દો તો આ 3/3 મલ્ટીપ્લાય થશે એની સાથે.
પછી -1 સાથે બાકીનું 3/3 એની સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે, પછી +2 હા સાઈનમાં કોઈ ચેન્જ નહીં થાય? સાઈનમાં નહીં, સાઈન તમારી આ જ રહેશે, પ્લસ માઇનસ પ્લસ. એટલે આજે આપણી પાસે સાઈનનો રૂલ છે બરાબર, કે પ્લસ માઇનસ પ્લસ વાળો જે આપણી પાસે સાઈનનો રૂલ છે એ કન્ટિન્યુ રહેશે ત્યાં. ઓકે વેઇટ, કદાચ આને સાઈઝ ચેન્જ થઈ છે, ગીવ મી 1 મિનિટ. હા આપણે ગણતરી કરીએ તો 4/4 માં જે સાઈન હતી તેની સાથે જ ગણતરી થાય ને? હા તેની સાથે જ થાય ને. તો હવે જુઓ આમાં કેવું છે, આ પ્લસ માઇનસ બરાબર છે. હવે તમે ફર્સ્ટ રો થી એક્સપાન્ડ કરો તો આની સાઇન સાથે ગણતરી થશે, +0 -1 +2 -3. આપણે શું કર્યું, આ ફર્સ્ટ કોલમ થી એક્સપાન્ડ કર્યું, તો આ +0 -1 પ્લસ અને માઇનસ સાઇન ક્યાં યુઝ થાય, જ્યારે તમે એને રો અને કોલમ દબાવીને જે 3/3 ડિટર્મિનન્ટ લખો છો ને એની સાથે આજે એલિમેન્ટ મલ્ટીપ્લાય કરો ને ત્યાં એલિમેન્ટની સાઇન ગણાય, ત્યાં એની સાઇન ગણવાની છે બરાબર. એને માઇનર અને કો ફેક્ટર કહેવાય. એટલે આપણે જ્યારે એડજોઇન્ટ જોઈશું ત્યારે પાછું કહીશું, કોઈ પણ એલિમેન્ટની રો અને કોલમ તમે ઢાંકી દો પછી જે તમને 3/3 દેખાય એને કહેવાય એનો માઇનર બરાબર. હવે એ માઇનરને તમે જો આ સાઇન સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો બરાબર, એની સાઇન સાથે, તો એ તમારો થઈ જાય કો ફેક્ટર. ખ્યાલ આવ્યો કે તમે કઈ બીજું કઈ પૂછવા માંગો છો? ના સર, મારે ખાલી આ જ પૂછવું હતું. ઓકે ક્લિયર ને? ओके सो सी ओवर हियर स्टूडेंट्स, भामिन ने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो बस वो चीजें हम देखेंगे जब हम एडजॉइंट करेंगे. ओके तो एडजॉइंट में माइनर और को फैक्टर पढ़ेंगे. तो जब भी कोई भी एलिमेंट का माइनर कैसे डिफाइन है, आप उसकी रो और कॉलम को हाइड कर दोगे तो जो आपको रो कॉलम दिखेंगे, जो भी आपको डिटर्मिनेंट दिखेगा और मैट्रिक्स दिखेगा, दैट इज कॉल्ड योर माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, माइनर ऑफ 1. और उसके साथ आप जब ये साइन मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज माइनस और प्लस, दैट इज कॉल्ड योर को फैक्टर. राइट, अभी के लिए आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, ऑलरेडी आप जानते हैं ये सारी चीजें. चलो एक और एग्जांपल. अरे तो दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. ओके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ राइट 1 2 3 4 5 6, इट इज योर 6/6 मैट्रिक्स. और इसके बेस पे से मैं एक आपको और प्रॉपर्टी दूंगा, 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1. चलो तो यहाँ पे आपको 6/6 डिटर्मिनेंट दिया गया स्टूडेंट्स, राइट. તમે જોઈ શકો છો, તમને 6/6 આપ્યું છે, you can see over here, right, it is 6/6 matrix. Now you have to find its determinant, right. Suppose this is A, so we have to find its determinant. Okay, चलो कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाउ वी कैन फाइंड दिस, वी आर हैविंग एनी प्रॉपर्टी. तो उसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, राइट. इफ यू आर हैविंग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, so you can find determinant of those matrix directly, right. Let me give you that property like this over here. Suppose you are having one upper triangular matrix, right. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ समझ में, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ आपके सारे एलिमेंट्स बस ये अपर ट्रायंगल में है, ये डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स सारे 0 हैं, ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर बिलो योर डायगोनल आर 0, राइट. और यू आर हैविंग सपोज एनी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, right. So all the elements above your diagonal are 0. This is called your lower triangular matrix, right. Now suppose you are having any diagonal matrix A D F, આ તમારું એક diagonal matrix છે, where all the remaining elements or all the elements except diagonal are 0. Then at that time, अब ये टाइम पे आपके प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, राइट, आपके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करो, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ए डी एफ, this is your determinant of that matrix. Okay, so determinant of lower triangular matrix, this is your upper triangular first case, upper triangular matrix or lower triangular matrix
or diagonal matrix, you can find determinant of any of this matrix as product of its diagonal elements. Is it clear now? Okay, so Avinash का आंसर आया है -27. Avinash, your answer is right. Okay, तो ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई. दिस इज योर वन अदर प्रॉपर्टी, राइट? अगर आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है या लोअर ट्रायंगुलर दिया है या डायगोनल मैट्रिक्स दिया है तो उसका डिटर्मिनेंट आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो. ओके, चलो अब यहाँ पे हमें यही सेम प्रोसेस करनी है. आप समझो यहाँ पे बहुत सारे जीरोस दिख रहे हैं, तो क्या मैं इसको अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं इसको अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ओके, कैसे कर सकता हूँ सोचो. यहाँ पे पहले सारी चीजों को ऑब्जर्व करो, राइट? चलो गेट है, हम यहीं पे सिंप्लीफाई करेंगे, वापस नहीं लिखेंगे. चलो अविनाश आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके आपने कैसे किया? सर ये जो लास्ट रो है उसमें से सर जो फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो. ओके, सी सो अविनाश ने जो किया है वो हम करते हैं. सो दिस इज योर लास्ट रो 6 रो, उसमें से हम फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं. तो 2 - 2 0, ये सारे तो 0 ही रहेंगे. फिर 1 - 4 ये आपका -3 हो जाएगा, इजंट इट? चलो नेक्स्ट वही सेम केस आपने फिर फिफ्थ रो और सेकंड रो के लिए किया होगा, आई थिंक. यस. ओके, सो R5 - 2 R3, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिसिटी, आप सिमेट्रिक देख सकते हो. 2 - 2 ये आपका हो जाएगा 0, और ये आपका क्या हो जाएगा 0 - 0 0 - 0. 1 - 2 ये भी आपका -3 हो जाएगा, इजंट इट? चलो अब यहाँ पे अब हम वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे R4 और R3 के लिए. तो 2 - 2 ये आपका हो जाएगा 0 एंड 1 - 2 -3. क्या अब आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं? देखो यहाँ पे, can you see over here? So this is your diagonal elements. So all the elements below diagonal elements are 0 or not? All the elements below diagonal elements are 0 or not? So this is your upper triangular matrix or not? Please tell me something. This is your upper triangular matrix or not? Okay. So if this is your upper triangular matrix, we can find its determinant directly by multiplying its diagonal elements. So 1 into 1 into 1 into -3 into -3 into -3. Right. So it is -27. Is it clear now? ठीक है, अब देखो ये फ्री के 2 मार्क्स लेने हैं ना, राइट? गेट में 2 मार्क का क्वेश्चन है, देख के डर लगता है कि भाई 6/6 है कैसे करेंगे, बट फ्री में मार्क्स लेने हैं, नॉट अ बिग डील. Is it clear now? Please give me some response. Okay, everyone, anyone want repetition of this last question? Anyone want repetition? Okay, great. So it is already 10:29, right? अभी नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा. So आज यहीं तक रखते हैं. So it was a nice session with all of you students. बहुत अच्छा लगा ये करके, right? हाँ, मैट्रिक्स एक बार एक्सप्लेन करूं तो ऋतुमोहन बोल रहे हैं मैट्रिक्स मतलब ये वाला मैट्रिक्स एक्सप्लेन करूं? ऋतुमोहन, ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूं या ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं, या मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप बोल रहे हैं? टेल मी, आप जो बोलेंगे वो रिपीट कर रहा हूं. यही वाला, ओके. सो सी, यहाँ पे आपको ये दिया है वैल्यू ऑफ ए, आपको फाइंड करने के लिए बोला था, जहाँ पे आपको दिया गया था 1 0 0 2 0 1. आप ये मैट्रिक्स को ध्यान से देखो तो मैट्रिक्स में यहाँ पे आपको ये 1 1 1 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपके हैं सारे 2 2 2, यहाँ पे आपके हैं सारे 2 2 2, ठीक है. ये है आपका सारा 1 1 1 1 1, ये है आपका 2 2 2 2 2 2 2. ओके, तो अब हमें अगर हम इसको कैसे भी करके डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें, आइदर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें, तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है. सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है. यहाँ पे एक ऑप्शन अविनाश ने ऐसा यूज किया कि ये 1 की मदद से इसको 0 कर दिया, ठीक है. तो जब ये 1 की मदद से 0 हो रहा है, बीच के एलिमेंट्स तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये 2 की मदद से ये आपका हो जाएगा -3, राइट? बिकॉज आप फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसको लास्ट रो से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. सो 2 - 2 आपका 0 हो जाएगा एंड 1 - 4 ये आपका हो जाएगा -3. इन द सेम वे यहाँ आपका हो जाएगा सेकंड रो और फिफ्थ रो के लिए. सो 2 - 2 हो जाएगा आपका 0, 1 - 2 हो जाएगा -3.
2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 माइनस 3। फिर आप देखोगे तो ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी 0, ठीक है। और ये आपका हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर के लिए डायगोनल को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो इट इज क्लियर ना? रितुमोन, प्रवीण बोल रहे हैं सारस रूल, ओके। हाँ, अविनाश बोल रहे हैं कि कोई डाउट आए तो कैसे कांटेक्ट करना है। तो अभी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, बट अभी ग्रुप में ही डाल दो, क्योंकि अभी शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है। तो ग्रुप में ही डाल दो आपके जो भी डाउट्स हैं। कल जब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन, तो तब मैं आपके डाउट्स कवर कर लूंगा, ओके। या जब हम शुरू करें तब आप डाउट्स डाल सकते हैं, ये हम करेंगे, ठीक है। और प्रवीण बोल रहे हैं सारस रूल एक बार बता देता हूँ। तो एक काम मैं और कर सकता हूँ, अगर कोई फ्रेंड्स आपके सेशन अटेंड नहीं कर पाए तो क्या इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूं? राइट, रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी किया है, आई कैन सेंड यू इट्स रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग से आप सारा सरल पूरा देख सकते हो प्रवीण, ओके। सो ओके, shall I end the meeting? Everyone, shall I end the meeting? And I will share you PDF of this notes also. ये जो आज हमने नोट्स बनाए इसका PDF भी आपको भेज दूंगा, ओके ओके। बट यू हैव टू वेट, आई विल सेंड यू बाय इवनिंग, ओके। इवनिंग तक भेज दूंगा, इवनिंग तक कभी भी, ओके। सो इट वाज अ वेरी ग्रेट सेशन स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। हाँ, तो ऋत्विक वो घर से ट्राई करो, 2r1 माइनस r6 ट्राई करो, यू विल गेट योर आंसर, राइट। तो हाँ हाँ अमन, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। आपको लिंक कहाँ से मिली? जिसने भी आपको लिंक भेजा है उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप ले लो अमन, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक ले लो अमन, ओके, ठीक है। और कोई भी आप फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं, ओके ओके। सो आई एम एंडिंग नाउ, ओके ओके। आई विल, तो अमन ठीक है, वो पर्सन को बोलो कि आपका नंबर मुझे भेजे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ओके। एनी हाउ जस्ट ट्राई टू कांटेक्ट मी। वो पर्सन को बोलो जिससे भी आपको लिंक मिली है उससे मेरा नंबर ले लो, वहां से करो, ठीक है। सो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर अमन, मैंने आपको भेजा है, उस पर आप मुझे हाई करके भेज दो, मैं आपको वहां से लिंक भेज दूंगा, ओके। वो उसके लिए गूगल फॉर्म आपको भरना है, आप गूगल फॉर्म भर दो, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन, आई एम एंडिंग मीटिंग नाउ, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो मॉर्निंग, ओके।